हर्षवर्धन जी, अगर आप इसे एक लाइन में डिफाइन करना चाहें इस बजट को, तो ये बजट आपको कैसा लग रहा है? चुनावी है या नहीं? देखिए, चुनावी बजट तो कतई नहीं है और इसे मैं बड़ा अच्छा मानता हूं देश की अर्थव्यवस्था के लिए और राजनीति के लिए। लेकिन एक लाइन में अगर आप कहें तो मैं जरा इसको दूसरी तरह से कहूँगा। ये बजट ये कहता है कि ये ज़रा सा भी सूट बूट की सरकार नहीं है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? अगर आप इस बजट प्रोविजंस को देखें तो उनको सरकार मदद करती दिख रही है जिनके पास जो बेसिक नीड्स हैं वो नहीं है। जिनके पास बेसिक नीड्स से थोड़ा सा ऊपर है उनको सरकार टैक्स रिलीफ देने की कोशिश कर रही है, जो 7 लाख तक है, बहुत बेहतर है। लेकिन जो ओल्ड टैक्स रिजीम थी, जिसको सरकार ने कहा था कि ऑप्शनल है, ओल्ड ले लो या न्यू ले लो, न्यू की तरफ लोग गए नहीं, लोग घर खरीद लेते थे, हेल्थ ले लेते थे, दूसरे डिडक्शन ले लेते थे। सरकार ने अब साफ साफ कह दिया है कि अगर आप घर खरीद सकते हैं, आप बीमा ले सकते हैं, आप दूसरी चीजें कर सकते हैं, इसका मतलब उसके जरिए टैक्स छूट के आप हकदार नहीं है। यानी जरा सा भी सूट बूट की ये सरकार नहीं है। लेकिन अच्छी बात क्या है? सबसे अच्छी बात यह है कि इस सरकार का फोकस वो बहुत क्लियर है। सरकार जानती है कि दुनिया भर में जिस तरह की मंदी चल रही है उसमें दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां निवेश लेकर निकल पड़ी हैं, लेकिन वो रुकेंगी वहीं जहां पर उनको इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत मजबूत दिखेगा, पॉलिसी बड़ी कंसिस्टेंट दिखेगी और सबसे बड़ी बात कि लीडरशिप डिसाइसिव होनी चाहिए। यानी अगर वो कहीं निवेश कर रहे हैं तो जो उनका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो अच्छा होना चाहिए। उस लिहाज से सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है और लॉन्ग टर्म की पॉलिसी जिसमें बहुत दिखती हैं। जो विपक्ष का हल्ला हंगामा है रोजगार वाला, उस पर भी सरकार कोशिश कर रही है कि थोड़ा बोल्ड हेडलाइंस में भी दिखे कि इतनी नौकरियां दे दी, इतनों को रोजगार दे दिया, इतने को कुशल बना दिया। तो इस तरह की भी चीजें इसमें बहुत साफ दिखती हैं। राधिका जी, ये बजट आपके लिहाज से कैसा है? चूंकि रोजगार की भी बात हो रही है, महंगाई खत्म होगी ये बात भी सरकार कह रही है, इसके साथ ही साथ महिलाओं को सशक्त करेंगे ये भी बात कही जा रही है सरकार की तरफ से। और एक बहुत बड़ी बात जो कांग्रेस भी उठा रही थी कि मिडिल क्लास के बारे में सरकार नहीं सोचती है, बहुत बड़ी राहत दी है, टैक्स स्लैब बढ़ा दी गई है, 7 लाख कर दी गई है। अब आपको मेरी आवाज अब आ रही है? जी जी राधिका जी बोलिए। देखिए, ये मोदी सरकार का आखिरी पूर्ण बजट, और ये आखिरी पूर्ण बजट खोखला, आधारहीन और दृष्टिविहीन है। और ये बार बार जो बोला जाता है ना कि हम ये वादे करते हैं, वादे तो उन्होंने पिछली बार भी किए थे। किसानों से शुरुआत करते हैं, किसानों की आय दुगनी करने का वादा किया था, क्या इस बजट में उसका कोई जिक्र हुआ? जो पुराने वादे किए थे वो कितने पूरे हुए? कितनी बड़ी बड़ी बातें करी थी, उसके बारे में एक शब्द भी कहा, एक बार भी कहा कि जो हमने आय दुगनी करने का जुमला किया था उसको संबोधित किया? नहीं किया। एमएसपी की गारंटी की बात को संबोधित किया? नहीं किया। किसान के बारे में आपने नहीं कहा। दूसरी बात, आप लोग जो बार बार कह रहे हैं कि मध्यम वर्ग का फायदा हो गया, ये अमीरों का नहीं है, ये बजट एक बार फिर साबित करता है ये केवल सुपर रिच का बजट है और उन्हीं सुपर रिच पे फोकस है जिसके लिए ये सरकार काम कर रही है। क्योंकि इन्होंने देश की संपत्ति कुछ ही गिने चुने लोगों के हाथ में जाके डाल दी। और ये मैं नहीं कहती, ये आंकड़े, ये सब सर्वे सारे देश को और दुनिया को पता है। और ये मैं क्यों कहती हूँ? अब आप देखिए, जब जो ये मध्यम वर्ग का संकट है वो तो बना हुआ है। प्रति वर्ष आपने 2 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई करने वालों को सबसे अधिक लाभ होता है, क्योंकि जो 37% सरचार्ज है उसको घटाकर 25% कर दिया है, मतलब 9% की कमी कर दी है। तो ये आप कह रहे हैं कि फायदा हो रहा है? पुरानी कर व्यवस्था में बचत की छूट जिनको मिलती थी, जी हेलो, आवाज आ रही है? पुरानी कर व्यवस्था में बजट की छूट चाहने वालों के लिए क्षुद्र अंश देता ये जो बजट है, आप देखिए ना, जैसे मैंने बताया कि जो थे फायदे थे वो तो सारे इन्होंने हटा दिए। ये बार बार बता रहे हैं कि 5 लाख छूट प्राप्त हुई 5 लाख की आय पे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।